सो इस वीडियो में हम वर्ब्स देखेंगे। सो बेसिकली वर्ब हमारे एक्शन वर्ड्स होते हैं, जैसे कि रन, ईट, डांस, सिंग। इस टाइप के जो भी एक्शन वर्ड्स होते हैं उनको हम वर्ब बोलते हैं। अब इन वर्ब्स के 5 फॉर्म्स होते हैं। सो इस वीडियो में हम इन्हीं 5 फॉर्म्स के ऊपर डिस्कशन करेंगे। देन जो फर्स्ट है हमारा वो है V1 या फिर बेस फॉर्म, यानी कि जैसा हमारा वर्ब है बिल्कुल एज इट इज़ हम उसको यूज़ करेंगे। जैसे कि एग्जांपल है प्ले, गो, ईट। सो इसका यूज़ होता है सिंपल प्रेजेंट में या फिर इन्फिनेटिव में। सो इन्फिनेटिव क्या होता है कि जब हम वर्ब के साथ पहले में आगे में टू लगा देते हैं तो वो इन्फिनेटिव कहलाता है। सो जैसे फॉर एग्जांपल आई प्ले फुटबॉल। सो यहाँ पे हम लोगों ने प्ले को एज इट इज़ यूज़ किया है। देन दे ईट राइस। सो यहाँ पे वर्ब फर्स्ट फॉर्म यूज़ हुआ है। देन आई वॉन्ट टू लर्न, लर्न हमारा यहाँ पे वर्ब है। जब हम लोगों ने टू यहाँ पे आगे लगा दिया तो वो इन्फिनेटिव कहलाएगा। सो ये सारे यूजेस हैं वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के। देन कम्स वर्ब का सेकेंड फॉर्म। सो सेकेंड फॉर्म यहाँ पे अभी एक लिस्ट होती है जो कि हमें वर्ब के फॉर्म्स को याद करना पड़ता है। जैसे अगर कोई रेगुलर वर्ब है तो उसके लिए तो हमेशा प्लस ईडी होगा, यानी कि वो ईडी पैटर्न को फॉलो करेगा। बट अगर कोई इर्रेगुलर वर्ब होता है तो उसके लिए हमें याद करना पड़ता है लिस्ट को। सो जैसे गो का जो सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब होता है वो वेंट होता है, ईट का एट होता है। इस तरीके से पूरी लिस्ट होती है ऑन इर्रेगुलर वर्ब्स। तो हम सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब को यूज़ कहाँ करते हैं, सिंपल पास्ट में यूज़ करते हैं। जैसे कि आई एट डिनर, तो ये इर्रेगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब है और ईट वर्ब है हमारा। देन शी वेंट होम। सो यहाँ पे गो वर्ब हम लोगों ने यूज़ किया है इन सेकेंड फॉर्म। देन दे वॉच्ड अ मूवी। सो ये हमारा एक रेगुलर वर्ब है जिसमें कि हम बस ईडी लगा देते हैं। देन हमारा है थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, सो पास्ट पार्टिसिपल। यहाँ पे भी एक लिस्ट होती है वर्ब के थर्ड फॉर्म की, वो भी हमें याद करना पड़ेगा। सो जैसे गो का गो है, फिर है सेकेंड फॉर्म, फिर थर्ड फॉर्म होता है इसका वो होता है। देन ईट का हमारा सेकेंड फॉर्म है एट एंड थर्ड फॉर्म होता है ईटन। तो इस तरीके से हम थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब्स को यूज़ करते हैं। गॉन, ईटन, प्ले हमेशा सेकेंड में भी प्लेड रहेगा, थर्ड में भी प्लेड रहेगा, बिकॉज ये रेगुलर वर्ब है और ईडी पैटर्न को फॉलो कर रहा है। सो अब वर्ब के थर्ड फॉर्म में क्या होता है कि हम हमेशा एक हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं। ये कभी भी अकेले नहीं आते, ये हेल्पिंग वर्ब के साथ आते हैं। सो ये हेल्पिंग वर्ब्स क्या हैं, जैसे कि हैव, हैज़, हैड। तो इनका हम यूज़ कहाँ करते हैं, परफेक्ट टेंसेस में। जैसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट टेंस, या फिर हम पैसिव वॉइस में इनका यूज़ करते हैं। यानी कि पैसिव वॉइस में हम V3 वर्ब को यूज़ करते हैं। सो कुछ एग्जाम्पल इसके परफेक्ट टेंस के हैं, जैसे कि आई हैव ईटन। सो ईटन यहाँ पे वर्ब का थर्ड फॉर्म है। देन शी हैज़ गॉन होम, गॉन यहाँ पे वर्ब का थर्ड फॉर्म है, पर इसके साथ हम लोगों ने हेल्पिंग वर्ब भी लगाया, जैसे यहाँ पे हैव और यहाँ पे हैज़। देन उसके बाद जैसे अगर हम पैसिव वॉइस की बात करें तो द केक वॉज ईटन। सो इस तरीके से पैसिव वॉइस में भी वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ हुआ है। देन वर्ब का फोर्थ फॉर्म है हमारा, उसमें हम ING यूज़ करते हैं। सो ये बहुत इजी है, जैसे प्लेइंग, गोइंग, ईटिंग। तो ये हम कहाँ यूज़ करते हैं, जो भी कॉन्टिन्यूअस टेंसेस होते हैं उनमें। जैसे फॉर एग्जांपल शी इज़ रीडिंग, दे आर रीडिंग आउटसाइड। देन हमारा लास्ट है वर्ब का फिफ्थ फॉर्म। तो यहाँ पे हम वर्ब प्लस एस लगाते हैं या फिर ES लगाते हैं और यूज़ करते हैं। सो हम इनको यूज़ कहाँ करते हैं, ही, शी, इट के साथ। अगर किसी भी सिंपल प्रेजेंट में हम ही लगा रहे हैं, शी लगा रहे हैं या फिर इट लगा रहे हैं, तो उनके साथ हम वर्ब प्लस एस और ES यूज़ करते हैं। जैसे कि ही प्लेस फुटबॉल। सो सिंपल प्रेजेंट में है और यहाँ पे ही लगा है, इसीलिए ही प्लेस फुटबॉल। सो अब हम ES कहाँ पे लगाते हैं, जहाँ पे भी लास्ट में हमारा आता हो, SH आता हो, CH आता हो, X आता हो या फिर O आता हो, ये आते हैं, तो हम उस केस में हमेशा ES को यूज़ करते हैं। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो. If you like this video then please like, share and subscribe. Thank you.